नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन आपका स्वागत कर रहा हूं एस्कॉर्ट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर। ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज जो हमने शुरू किया पिछले हफ्ते से, और पहला एपिसोड हमारा रहा इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आपने जाना इंजन की क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है और उस टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त कौन सा ट्रैक्टर बेहतर होता है। आज जो हम बात करने वाले हैं एपिसोड 2 के बारे में, जो होगा क्लच टेक्नोलॉजी के ऊपर। आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी बात करने वाले हैं गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी, स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी, क्राउन व्हील और रिडक्शन टेक्नोलॉजी, और आखिर में पीटीओ टेक्नोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे क्लच टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्लच की अगर बात करें तो यह बहुत ही मुख्य अंग होता है ट्रैक्टर के अंदर, जो इंजन में ताकत पैदा होता है उसको आगे ट्रांसमिट करने में मददगार रहता है। और साथ ही साथ जब गियरबॉक्स में गियर आप आसानी से शिफ्ट करना चाहेंगे तो वो ट्रांसमिशन को मनचाहा रोक भी सकते हो। इसी को बोलते हैं क्लच। और इस क्लच के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो आज हम बात करेंगे क्लच की क्लासिफिकेशन के बारे में। पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो क्लच कैसे क्लासिफाई होता है। पहले यह होता है ऑपरेशन के ऊपर, जैसे कि सिंगल क्लच, ड्यूअल क्लच और डबल क्लच। मटेरियल के आधार पर यह क्लासिफाई होता है ऑर्गेनिक, सेरामेटालिक और वेट अलाइनर वाली। अगर बात करें स्प्रिंग के आधार पर, कॉइल स्प्रिंग वाली अलग होती है, डायफ्राम स्प्रिंग वाली अलग होती है, और आखिर में फ्रिक्शन प्लेट के साइज के हिसाब से। तो ट्रैक्टर के अंदर 7 इंच से लेकर 12 इंच के क्लच भारतवर्ष में ट्रैक्टरों में उपलब्ध है। पहले हम बात करेंगे जो ऑपरेशन के ऊपर है वो सिंगल क्लच। सिंगल क्लच क्या होता है, तो जैसे पिक्चर में दर्शाया गया है, सिंगल क्लच के अंदर आपको एक सिंगल पेडल मिलता है और एक क्लच प्लेट मिलता है। ऑपरेटर जब ये क्लच दबाता है और वो क्लच ट्रांसमिशन रोक देता है, तो ट्रैक्टर अगर खेत में चल रहा है तो वहीं रुक जाता है। साथ ही साथ अगर पीटीओ से लिंक होने वाली कोई उपकरण भी लगा है तो वो भी रुक जाता है। तो एक ही पेडल के अंदर वो क्लच ऑपरेट होता है। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो है डुअल क्लच। तो डुअल क्लच जैसे पिक्चर में दर्शाया गया है, एक आपको लंबा सा पेडल मिलता है, उस पेडल को ऑपरेट करने में 2 स्टेज होते हैं, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज, और एक ही पेडल से आप 2 क्लच प्लेट ऑपरेट कर सकते हो। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं, ट्रैक्टर चल रहा है रोटोवेटर के साथ जो पीटीओ से चलता है। अगर वो खेत में चल रहा है तो चलते चलते अगर ऑपरेटर ने आधा क्लच पेडल दबाया, तो फर्स्ट स्टेप है ट्रैक्टर रुक जाता है, मगर पीटीओ चलता रहेगा क्योंकि पीटीओ का क्लच नीचे है। अगर ऑपरेटर ने पूरा ही दबा दिया, मतलब दूसरा स्टेज भी दबा दिया, तो ट्रैक्टर तो रुका ही है, पीटीओ भी रुक जाता है। इसका मतलब यह है एक ही पेडल के अंदर 2 ऑपरेशन आपको मिलते हैं। एक है आपको ट्रांसमिशन क्लच और दूसरा है आपका पीटीओ क्लच, इसलिए इसको बोलते हैं डुअल क्लच। ये डुअल क्लच के फायदे की अगर बात करें तो ये अक्सर पीटीओ चालित उपकरण जो चलते हुए ट्रैक्टर में आप इस्तेमाल करना चाहो, रोटावेटर हो गया, रीपर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ये सारे उपकरण के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है, जो टाइम बचाता है, डीजल की कंजप्शन बचाता है, कम मेहनत लगाता है और ज्यादा कमाने में मददगार होता है। आगे जो तीसरा क्लासिफिकेशन है हम उसको बोलते हैं डबल क्लच। जैसे पिक्चर में दर्शाया गया, आप देख सकते हो एक सिंगल पेडल जो ट्रांसमिशन क्लच प्लेट को ऑपरेट करता है, और एक अलग सा हैंड लीवर आपको दिया जाता है जो पीटीओ क्लच को ऑपरेट करता है। इसको अलग से हम आईपीटीओ, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच भी बोलते हैं। मतलब ट्रांसमिशन क्लच प्लेट ये ऑपरेट करता है, पीटीओ का क्लच प्लेट ये ऑपरेट करता है। 2 क्लच प्लेट है मगर ऑपरेशन जो है अलग अलग होता है, इसलिए हम इसको डबल क्लच बोलते हैं। जैसे कि आईपीटीओ का पिक्चर यहां दर्शाया गया, कुछ ट्रैक्टरों में आपको लीवर ऐसे दिखता है और कुछ ट्रैक्टरों में लीवर कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर फार्म ट्रैक में जानना चाहेंगे तो 60-65 में आपको इस तरीके का लीवर प्राप्त होता है, और बाकी जो 60-50 है, 60-55 है, उन सब में आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर ऐसे प्राप्त होता है। अगर डबल क्लच की फायदे की बात करें, डुअल क्लच के सारे फायदे इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा यहां देखिए
ट्रैक्टर चलते समय अगर आप बिना ट्रैक्टर रोके तुरंत पीटीओ चालित उपकरण को रोकना चाहोगे तो वो डुअल क्लच में संभव नहीं है, मगर डबल क्लच में संभव है। कैसे? आप ये आईपीटीओ लीवर को ऑपरेट कर दो, ट्रैक्टर चलती रहेगी मगर पीटीओ का काम रुक जाता है। ये अक्सर फायदेमंद होता है जब आप ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर ऑपरेट कर रहे हो और तुरंत ही आपको कटर बार को रोकना है और ट्रैक्टर वहां से निकालनी है खेत से, तो तभी ये बहुत फायदेमंद होता है। रीपिंग के समय भी अगर आप तुरंत ही कटर बार को रोकना है तो ये डबल क्लच आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों, आपने जाना ऑपरेशन के अतिरिक्त क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच, सिंगल, ड्यूल और डबल। पहले एपिसोड के अंदर बहुत सारे आपके कमेंट्स आए, धन्यवाद। उस कमेंट्स के अंदर आपका सुझाव था कि अगर आप ये सारी टेक्नोलॉजी कट सेक्शन के अंदर से अगर प्रैक्टिकली दिखाओगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आइए दोस्तों, जो मटेरियल, स्प्रिंग, फ्रिक्शन प्लेट, ये सारी चीज मैं आपको ट्रैक्टर की लैब के अंदर ले जा रहा हूं, वहां ट्रैक्टर से खोल के सारी चीज आपको समझाई जाएगी। तो पहला हम देखेंगे क्लच मटेरियल के बारे में जानकारी। तो ये आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक क्लच मटेरियल। ये गोल आकार में होता है और ये जो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं सेरामेटालिक क्लच मटेरियल। ये पंखुड़े जैसा रहता है, कुछ 5 पंखुड़े रहते हैं, कुछ 6 पंखुड़े भी आते हैं अलग अलग से। इन दोनों में ये तो कंस्ट्रक्शन में फ़र्क हो गया। ये जो मटेरियल आप देख रहे हो, ये मटेरियल में भी फ़र्क होता है। ऑर्गेनिक क्लच मटेरियल यूजुअली होता है नॉन एस्बेस्टोस मटेरियल, और अगर आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल वाला लेना चाहोगे तो वो है वैल्यू वाला। ये फ्रांस में का आता है। ये नॉन एस्बेस्टोस के साथ इसके अंदर जो धागे आते हैं वो मेटालिक धागे वाले होते हैं, यूजुअली ब्रास के धागे होते हैं। इससे क्या है, लाइफ करीब 40% बढ़ जाता है। तो हमारे फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में आपको ये वैल्यू ब्रांडेड वाला ही क्लच मटेरियल आता है। और अगर आप ये देखना चाहोगे सेरामेटालिक लाइनिंग वाला, तो ये देख रहे हो इतना सा लाइनिंग होता है क्लच मटेरियल में और बगल में ये मेटालिक होती है। तो जब भी ये हीट जनरेट होता है तो हीट डिसिपेट करने के लिए ये जगह आपको बहुत मददगार होता है। और जब पंखुड़े जैसे होने से इसमें हवा घूमता है, हवा घूमने से पूरा क्लच जो है वो ठंडा चलता है। तो इसलिए आप देखिए, जो बड़े से बड़े ट्रैक्टर होते हैं या 50 HP के ऊपर जो EPI के साथ आते हैं, उनमें हमने पंखुड़े वाला क्लच प्लेट दी हुई है, क्योंकि वो हैवी ड्यूटी कामों के लिए बहुत सक्षम होता है। क्लच असेंबली के अंदर स्प्रिंग भी होता है। स्प्रिंग में भी 2 प्रकार होते हैं। ये जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं कॉइल स्प्रिंग। तो ये कॉइल स्प्रिंग थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है। जब आप ये फिंगर दबाते हो तभी जाके स्प्रिंग की एक्शन होती है। तो अगर आप बार बार दबाते हो तो आपके पैर दुखने के चांस ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा लगता है इसके अंदर। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये नया स्प्रिंग है, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम स्प्रिंग। तो ये गोलाकार में होता है। तो ये छोटी छोटी पत्तियाँ जो दिख रही है, ये पत्तियाँ दबने से ये स्प्रिंग की एक्शन होती है। तो ये ड्यूल और डबल क्लच में होता है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए, ये भी सिंगल क्लच के ही डायाफ्राम स्प्रिंग है, पत्तियों जैसे होता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं और बहुत ही मुलायमदार होते हैं। आप 50 बार भी पेडल दबाते हो तो आपके पैर दुखेंगे नहीं। अभी हम सिंगल, ड्यूल, डबल क्लच के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पहला देखिए, ये जो आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये सिंगल क्लच की असेंबली है और इसके अंदर आप देख सकते हो कॉइल स्प्रिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है और ये उसके फिंगर्स है और फिंगर यहाँ से एडजस्ट भी होते हैं। इसी प्रकार से ये दोनों सिंगल क्लच के अंदर आपको एक पेडल मिलता है। एक ही पेडल से जब आप ऑपरेट करते हो तो क्लच डिसएंगेज भी होता है और एंगेज भी होता है। ड्यूअल क्लच असेंबली के अंदर आपको 2 क्लच प्लेट मिलेंगे, 2 प्रेशर प्लेट मिलेंगे, 1 स्प्रिंग मिलेगा और इन दोनों क्लच प्लेट को ऑपरेट करने के लिए ये 6 फिंगर का इस्तेमाल होता है। 3 फिंगर थोड़े से ऊपर रहते हैं जब इसकी सेटिंग हो जाती है और 3 फिंगर थोड़े से नीचे रहते हैं। इसको लाइव पीटीओ भी कहा जाता है। ये अक्सर फ़ायदेमंद होता है जब आप रोटावेटर चला रहे हो, रीपर चला रहे हो, पीटीओ युक्त कोई भी उपकरण चलाओगे तो डुअल क्लच का फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो अभी आपके सामने जो दिख रहा है ये क्लच ड्यूअल क्लच असेंबली का कट सेक्शन है। इसके अंदर आप देख सकते हो एक क्लच प्लेट इधर है ट्रांसमिशन का और एक क्लच प्लेट आप देख सकते हो इधर है, ये है पीटीओ का और ये डायाफ्राम स्प्रिंग है और इसके अंदर 2 प्रेशर प्लेट है। एक प्रेशर प्लेट है ट्रांसमिशन का, एक प्रेशर प्लेट है आपका पीटीओ का। तो एक ही असेंबली के अंदर ये सारा ही असेंबल्ड है। अभी आपके सामने जो दिखा रहे हैं इसको बोलते हैं डबल क्लच।
इसके अंदर भी आपको 2 क्लच प्लेट मिलेंगे और एक स्प्रिंग मिलेगा और 2 प्रेशर प्लेट उपलब्ध होंगे। जैसे पिक्चर में दर्शाया गया, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक लीवर और एक पेडल की इस्तेमाल करनी पड़ती है। जब आप पेडल दबाते हो तो ये 3 फिंगर, बाहर वाले फिंगर दबते हैं और ट्रांसमिशन रुक जाती है। और जब आप लीवर का इस्तेमाल करते हो तो ये अंदर के 3 फिंगर दबते हैं और आपका पीटीओ चलना रुक जाता है। तो ये दोनों अलग अलग होने से दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट क्लच टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अगर आप ये कैसे ऑपरेट होता है जानना चाहोगे तो आप देख सकते हो, ये डबल क्लच का बेरिंग है। जब आप ऑपरेट करते हो क्लच पेडल तो ये बाहर वाला बेरिंग ऑपरेट होता है और 3 फिंगर दबते हैं। जब आप पीटीओ लीवर इस्तेमाल करोगे तो ये अंदर वाला बेरिंग ऑपरेट होगा और आपका पीटीओ रुक जाता है। इसका फ़ायदा अगर आप जानना चाहोगे डुअल क्लच के अतिरिक्त, तो हार्वेस्टर जैसे बड़े यंत्र जब चला रहे हो, उपकरण चला रहे हो, तो कई बार ऐसे होता है कि आपको कटर बार को एकदम से रोकना होता है, तो आप बिना ट्रैक्टर रोके डायरेक्टली कटर बार को रोक सकते हो ये आईपीटीओ लीवर को इस्तेमाल करते हुए। ड्यूल और डबल क्लच के अंदर मटेरियल कौन सा आता है? तो 50 HP से छोटा ट्रैक्टरों में अक्सर ये आपको ऑर्गेनिक क्लच मटेरियल आता है। अगर ट्रैक्टर बड़ा है, बड़ा HP वाला है, तो होता क्या है, बड़ा उपकरण लगाओगे, हैवी ड्यूटी काम वाला आपको क्लच मटेरियल चाहिए। तो फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक के अगर EPI ट्रैक्टर है तो उसके अंदर ज़्यादातर हम ये सेरामेटालिक वाला क्लच प्लेट भी उपलब्ध कराते हैं। तो सेरामेटालिक क्लच प्लेट अक्सर होता है ट्रांसमिशन के ऑपरेशन के लिए और ऑर्गेनिक होता है आपका पीटीओ ऑपरेशन के लिए, दोनों कॉम्बिनेशन में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड 2 क्लच टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बार ये एपिसोड को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सातों एपिसोड आप मिस ना करें ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर। धन्यवाद।